नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS एकेडमी में। दोस्तों आज का डेट है 8 अक्टूबर 2024 एंड आसाम ट्रिब्यून के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एनालिसिस के क्लास में आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहला क्लास हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट अराउंड 10 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड देने वाली है फार्मर को, ऐसा चीफ मिनिस्टर श्री हेमंत बिश्वा शर्मा जी ने बोला है। तो डिस्कस करते हैं इसका फ़ायदा क्या होता है। सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं दैट सॉइल हेल्थ कार्ड होता क्या है। देखो जैसे एक कार्ड है, सिंपल जैसे ये कार्ड ही है और कुछ नहीं है। अब क्या होता है ना दैट आपको पहले पता था दैट पहले किसान लोगों को चाहिए था वेरियस फर्टिलाइजर्स एंड ऑल, राइट। तो उसके लिए अब किसानों को तो पता नहीं रहता था कितना फर्टिलाइज़र उनके एग्रीकल्चर फार्म में चाहिए, तो वो लोग जाते थे दुकान में। दुकानदार तो अब दुकानदार वाला तो बिजनेसमैन, वो सोच रहा है दैट चलो जितना बेच दूँ उतना अच्छा, राइट। क्योंकि किसान लोग को पता नहीं होता था दैट उनके जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें कितना प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर चाहिए, कितना पोटाशियम चाहिए, कितना डिफरेंट अदर फर्टिलाइजर्स चाहिए। अब इसीलिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसके तहत गवर्नमेंट ये किसानों को करके देती है। मतलब जैसे ये अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड हुआ ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर लैंड से 3-4 जगह से सैंपल उठाना पड़ेगा मिट्टी का, वो आपको ये लैब तक ले आना पड़ेगा और गवर्नमेंट लैब्स जो है वही आपको एक हेल्थ कार्ड बना के देगी, सॉइल का हेल्थ कार्ड, जिसमें बताया जाएगा दैट कौन सा प्रोपोर्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, कौन सा प्रोपोर्शन ऑफ जो न्यूट्रिएंट है वो आपके सॉइल में है, कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं है, कौन सा फ्यूचर में आपको न्यूट्रिएंट चाहिए, समझ रहे हो। तो ये हेल्थ कार्ड जो है ये क्या करता है, फार्मर्स को हेल्प करता है, जिससे फार्मर्स जो है सॉइल के हेल्थ और क्वालिटी को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे उनकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बेटर वे में हो सकती है, राइट। तो इसमें गोल क्या क्या है, यस इसके तहत 10 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया अक्रॉस द स्टेट, सबसे पहला ये एस्पेक्ट है। दूसरा करंट स्टेटस अगर देख लीजिएगा, 4 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड जो है इनको ऑलरेडी प्रिपेयर और डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी किया जा चुका है, बट अभी ये जो 10 लाख है और भी ये किया जाएगा अक्रॉस द वेरियस फार्मर्स प्रेजेंट इन द स्टेट। तो ये पूरे आर्टिकल में जो है ना कुछ कुछ और भी एस्पेक्ट्स को डील किए गए थे, जैसे गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है किसानों के लिए। एक तो सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को इन्हांस कर रही है, विलेज लेवल फार्म मशीनरी बैंक्स बना रही है, मतलब इनॉग्रेट कर रही है, और भी एग्रीकल्चर नॉलेज सेंटर, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, पैडी प्रोक्योरमेंट स्कीम सपोर्ट कैसे कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन, इससे क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटीज़ के बारे में, है ना। अभी जो लेबोरेटरीज के नंबर्स है ना वो पहले 5 थे, उसको बढ़ा के 22 किया जा रहा है, जिसके थ्रू सॉइल सॉइल को प्रॉपरली चेक किया जाएगा, उसमें कितना न्यूट्रिएंट्स है और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स भी जिससे उनकी एक्सेस जिससे ज़्यादा हो सके, इसलिए सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज को ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप किया जा रहा है। दूसरा विलेज लेवल फार्म मशीनरी बैंक्स ना, फार्म मशीनरी बैंक्स के बारे में आपने सुना है, ये क्या है, ये वैसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्या एग्रीकल्चर मशीनरीज या फिर इक्विपमेंट्स को रेंट में प्रोवाइड करती है टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, राइट। मतलब जैसे आप अगर बहुत समय हम लोग जैसे कुछ किसी के घर में शादी का फंक्शन हुआ, राइट, तो आप सारा टेबल चेयर तो खरीदने नहीं जाओगे ना, आप क्या करोगे, रेंट करोगे ना, है ना। तो यही होता है दैट ये जो फार्म मशीनरी बैंक्स होती है ये क्या करती है, ये जब भी किसानों को अगर कोई ट्रैक्टर चाहिए अपने के खेत में सोइंग करने के लिए, तो अब किसानों के पास स्मॉल है, मार्जिनल फार्मर्स है, उनके पास उतने पैसे नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो रेंट करने का सोचेंगे। तो ये जो कंपनीज होती है फार्म मशीनरी बैंक्स, ये क्या रेंट में वो सब प्रोवाइड करती है, राइट। तो अक्रॉस वेरियस विलेजेस इन आसाम गवर्नमेंट ने मेक श्योर किया है दैट 816 फार्म मशीनरी बैंक्स को सेटअप किया जाएगा। यही नहीं, सब्सिडीज की अगर बात करें, यस सेंटर प्रोवाइड करेगी 95% सब्सिडी फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीज मशीनरी बैंक्स। मतलब ऑफकोर्स जो भी एंटरप्रेन्योर है जो कि इस मशीनरी बैंक्स को सेटअप करना चाहता है, ऑफकोर्स उनके पास शायद ज़्यादा पैसा नहीं होगा, तो उसके लिए जो है सेंटर भी प्रोवाइड करेगी 95% ऑफ दीज सब्सिडीज, जिससे क्या वो प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट इनॉग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर नॉलेज सेंटर्स, राइट। आपको तो पता ही होगा अपार्ट स्कीम, आसाम एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, उसके अंडर 96
एग्रीकल्चरल नॉलेजेस बैंक क्रिएट किए जा रहे हैं, राइट। और इनका एम क्या होगा, इनका एम होगा दैट फार्मर्स जो है उनको एडुकेट किया जा सके और इनडायरेक्टली फार्मर्स को बताया जा सके कौन कौन स्कीम का फायदा आप उठा सकते हो, राइट। मतलब काइंड ऑफ एग्रीकल्चर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा इनको, राइट। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स, राइट। तो गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर रही है 93 ऑफिसर्स, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स, राइट, अक्रॉस द स्टेट, जिससे स्ट्रेंथन किया जा सके एग्रीकल्चर सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, और एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो जल्दी से जल्दी जिससे कंस्ट्रक्ट किया जा सके, राइट। वैसे ही आ रहा है पैडी प्रोक्योरमेंट स्कीम। जी हाँ, क्लियरली बोला गया है दैट सीएम के द्वारा ये बोला गया है दैट यस गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है दैट मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो पैडी के लिए एटलीस्ट इंश्योर किया जाए, जिससे एक फार्मर्स के बीच में भी ऑप्टिमिज्म फैले दैट हाँ यार सरकार तो हमारा हेल्प कर रही है, राइट। नेक्स्ट इज सपोर्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। यस, फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, जिससे फार्मर्स क्या होता है ना दैट बहुत समय ऑफकोर्स अगर से फॉर एग्जांपल अपने घर से वो अगर कहीं पर लाइक गवर्नमेंट सेंटर तक पैडी को ले आ रहे हैं बेचने के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन भी उनको देना पड़ रहा है, राइट। तो इसके कारण फार्मर्स को एडिशनल कॉस्ट बियर करना पड़ता है ना। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है दैट हर पर क्विंटल सब्सिडी प्रोवाइड करेगी ट्रांसपोर्टेशन में, है ना। तो इससे क्या होगा दैट इनकरेज किया जाएगा किसानों को भी, दैट किसान एक्चुअली में आए प्रोक्योरमेंट सेंटर में आके बेच के चले जाए। अदरवाइज पता है बहुत समय किसानों क्या करते हैं, दैट बहुत समय क्या होता है बिचौलिए जो मिडिल मैन होते हैं वो क्या बोलते हैं किसानों को दैट हमें आप एक इस रेट में बेच दीजिए, हम जाकर वहां पे बेचेंगे, तो किसानों का लॉस हो जाता है ना, समझ लो। तो ये जो इनिशिएटिव्स है ये अनडाउटेडली बहुत ही फायदा पहुंचाने वाला है असम के किसानों को, राइट। नेक्स्ट इज इथेनॉल इंडस्ट्री एंड बायोफ्यूल प्रोडक्शन। नाउ क्योंकि ये इथेनॉल इंडस्ट्री ऑफ कोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ऑफ कोर्स बायोफ्यूल को आसाम में ही प्रोड्यूस करने के लिए आसाम स्टेट गवर्नमेंट जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड और रिलायंस के साथ कोलैबोरेट कर रही है और प्लान कर रही है दैट इथेनॉल इंडस्ट्री को यही पे कैसे सेटअप किया जाए। और इथेनॉल को अगर प्रोड्यूस करना है तो हमको तो रॉ मटेरियल्स भी चाहिए ना, उसके लिए मेज वीट ये सब एज अ रॉ मटेरियल काम करेगा, तो इससे फायदा अनडाउटेडली यहाँ के किसानों को ही होगा, राइट। नेक्स्ट, फूड कॉरिडोर का एक पैक्ट साइन किया गया बिटवीन इंडिया एंड यूएई, तो इसीलिए बोला गया अराउंड $2 बिलियन का ये फूड कॉरिडोर होने वाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं दैट ये फूड कॉरिडोर जो है इससे फायदा क्या होगा, इसका मेन पर्पस क्या है। देखो, इस फूड कॉरिडोर का मेन पर्पस है दैट इंडियन फार्मर्स को हेल्प किया जा सके, जिससे इंडियन फार्मर्स ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके और अनडाउटेडली जिससे ज्यादा से ज्यादा जॉब्स भी क्रिएट हो सके, राइट। और ये जो फार्मर्स है इनके फूड प्रोडक्ट्स कहां पर जाएंगे, अल्टीमेटली यूएई मार्केट को सर्व करेंगे, राइट। तो वही बोला गया इसका बेनिफिट क्या क्या होने वाला है। अनडाउटेडली फार्मर्स को हाई इनकम तो मिलेगा ही, राइट, क्योंकि ऑफ कोर्स वहां से डिमांड आएगा यूएई से, तो उनके प्रोडक्ट्स बिकेंगे भी तो उनको पैसे भी मिलेंगे, जॉब क्रिएशन भी होगा, यस, थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स है ना, बोला जा रहा है दैट क्रिएट किया जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, क्योंकि देखो कहीं पर भी अगर इंडस्ट्री सेटअप किया जाएगा तो चलाएगा कौन, इंसान ही तो चलाएगा ना, कोई रोबोट तो नहीं चलाएगा, राइट। सो फूड सिक्योरिटी फॉर यूएई, हाँ इंडायरेक्टली यूएई का भी लिए भी फूड सिक्योरिटी हो जाएगा दैट हाँ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है हाई क्वालिटी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंडिया से डायरेक्टली उनको मिल जाएगा, राइट। और मोर ओवर इन्वेस्टमेंट भी लॉजिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि फूड कॉरिडोर अगर सेटअप करोगे तो भैया लॉजिस्टिक्स में तो खर्चा करना पड़ेगा आपको, राइट। तो इससे ये फायदा होगा दैट यस दैट लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी काफ़ी ज़्यादा बूम होगी, इससे जो फ्यूचर और भी एंसिलरी इंडस्ट्रीज है वो भी सेटअप होने में ईजी होगा, राइट। नेक्स्ट, एलिफेंट सेंसस का मेथड के बारे में डिस्कस किया गया था। नाउ यहाँ पे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक्चुअली एलिफेंट सेंसस का रिपोर्ट को रखा था जिसका टाइटल था स्टेटस ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया 2022-2023, राइट। इसमें बताया गया इस रिपोर्ट में दैट सेंसस जो है नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा डिले हो गया है, राइट। तो बेसिकली इस एस्पेक्ट में क्या था, एलिफेंट सेंसस को कैसे किया जाता है, दैट इज 2002 के पहले जिसको हम लोग ओल्ड मेथड कहते हैं वो क्या था, और एक न्यू मेथड है जो क्या 2022 के बाद काउंट किया जाता है, राइट। जैसे पहले क्या किया जाता था, डायरेक्ट काउंट, मतलब नॉर्मली एलिफेंट का हेड काउंट कर लिया जाता था जैसे एलिफेंट को देखा जाता था, बट न्यू मेथड में क्या देखा जाता है दैट ये भी डायरेक्ट काउंट ही है बट ये रिफाइंड डायरेक्ट काउंट मेथड है ना, जिसमें हर एक 5 स्क्वायर किलोमीटर ब्लॉक को सर्वे किया जाता है, उसके बाद हेड काउंट किया जाता है। नेक्स्ट इज डंग काउंट। देखो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2022 में, ये एक इनडायरेक्ट मेथड था विच इज बेस्ड ऑन द डंग डिके रेट
और डेफिकेशन रेट ऑफ द एलिफेंट टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन, जो कि अगेन अगर आप सोच के भी देखिएगा काफ़ी ज़्यादा टफ है यार। सिंपली उन्होंने पॉटी किया है, उनके पॉटी किस रेट से मतलब किस रेट से डेफिकेट कर रहे हैं एलिफेंट्स, उस रेट से यू आर काउंटिंग इट, राइट। बट देखो अब यहाँ पर जो है ना नया जो मेथड है वो भी कोई नया नहीं है, यहाँ पे वही बोला इट्स स्टिल यूज्ड इन कंजक्शन विद मोर एडवांस जेनेटिक मेथड्स, है ना, इन सेलेक्टेड लैंडस्केप, बट हर जगह नहीं होता, राइट। जेनेटिक मेकअप रिकैप्चर पहले नहीं यूज किया जाता था, बट यस डीएनए एनालिसिस ऑफ एलिफेंट का डंग सैंपल्स जो है उसको बिल्कुल यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई दैट किस इंडिविजुअल का ये ना डंग है, राइट, मतलब इंडिविजुअल हाथी स्पीशीज का डंग है ऑफ कोर्स। नेक्स्ट इज एक्सट्रापोलेशन। यस, एलिफेंट नंबर्स एक्सट्रापोलेटेड वाज बेस्ड ऑन द लिमिटेड ऑब्जर्वेशंस इन सर्टेन रीजन्स। अब देखो पहले क्या हो जाता था दैट अगेन 100% तो ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं होता था, तो उन चीज़ों को एक्सट्रापोलेट कर दिया जाता था, राइट। बट अभी भी एक्सट्रापोलेट किया जाता है, ऐसी बात नहीं, बट एक्सट्रापोलेशन किसके बेसिस पे किया जाता है, बेस्ड ऑन द डेटा कंबाइंड विद जेनेटिक डेटा एंड इंक्रीजिंग एक्यूरेसी फॉर अनसर्वेड रीजन। क्योंकि देखो जेनेटिक डेटा के साथ जो है जो हमारे पास डेटा है, पहले क्या था जेनेटिक डेटा तो हम लोग यूज ही नहीं करते थे, तो हमारे पास वो ऑब्जर्वेशन ही नहीं होती थी, राइट। तो लिमिटेड ऑब्जर्वेशन के साथ ही हम लोग चीज़ों को एक्सट्रापोलेट करते थे, बट अभी एक्सट्रापोलेट जो कर रहे हैं उसको हम लोग थोड़ा इन्हांस्ड वे में कर रहे हैं, दैट इज क्योंकि हमारे पास जेनेटिक डेटा अवेलेबल है, तो अनसर्वेड रीजन, वैसे रीजन जिसको सर्वे नहीं किया गया उनके भी हमारे पास बहुत हद तक एक्यूरेट डेटाज अवेलेबल है, राइट। नेक्स्ट इज कंबाइंड एस्टिमेशन। ओल्ड मेथड जो है वो लैक करता है इंटीग्रेशन विद अदर वाइल्ड लाइफ डेटा, राइट, बट न्यू मेथड जो है वो सिंक्रोनाइज किया जाता है विद टाइगर सेंसस डेटा, जिससे बेटर लैंडस्केप को मैनेज किया जा सके और पॉलिसी रिकमेंड भी जिससे किया जा सके, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एलिफेंट सेंसस मेथड दैट इज बीइंग परफॉर्म नाउअडेज, राइट। नाउ एलिफेंट का अगर प्रोटेक्शन स्टेटस देख लीजिएगा, IUCN स्टेटस क्या है, देखो इसको क्लासिफाई किया गया एज एन इंडेंजर्ड स्पीशीज IUCN रेड डेटा लिस्ट में। वहीं अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अगर बात करें उसमें इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दैट इज शेड्यूल 1 में रखा गया है, और वैसे ही अगर साइट्स की बात करें तो यस साइट्स में इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, जिससे प्रोहिबिट किया जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड एक्सेप्ट इन रेयर सर्कमस्टांसेस, राइट। नाउ ये जो नए मेथड्स हैं ऑफ काउंटिंग एलिफेंट, इसमें क्या यूज़ किया जाता है, इसमें यूज़ किया जाता है जेनेटिक मार्क रिकैप्चर मॉडल, जो क्या एक मोर एक्यूरेट पिक्चर प्रोवाइड करता है ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशंस। बट अगेन अभी के समय में क्या है ना दैट बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसके कारण ये जो एलिफेंट के स्पीशीज है वो थ्रेटन हो रहे हैं, जैसे हैबिटेट लॉस तो है ही, कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिनको माइन करने के कारण जंगल काट दिया जा रहा है, राइट, है ना। और बहुत जगह तो ऐसे है दैट पावर लाइंस, बहुत लो हैंगिंग पावर लाइंस, अब हाथी इतने ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे होते हैं, वो भी पावर लाइन से टकराकर बहुत समय उसका इलेक्ट्रिकुलेशन के कारण उनकी मर जाते हैं वो सब, राइट। सो ये सब कुछ प्रॉब्लम है जो कि अभी भी हाथी के द्वारा फेस किया जा रहा है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।